बिहार की राजनीति में हड़कंप मच गया है। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उनका आरोप है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में गड़बड़ी की गई है और सरकार जनता के पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर रही। सुधाकर सिंह का कहना है कि बजट में 25 करोड़ रुपए पर्यावरण विभाग को दिए गए हैं और इसे बिहार ग्रीन डेवलपमेंट कंपनी फंड का नाम दिया गया है। लेकिन क्या यह पैसा सच में पर्यावरण संरक्षण पर खर्च होगा या फिर इसका कोई और खेल चल रहा है? क्या सच में यह योजना कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है? क्या यह बजट बिहार के विकास के लिए है या फिर कुछ नेताओं और उद्योगपतियों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी? दिलचस्प बात यह है कि सुधाकर सिंह ने इस मुद्दे पर सदन में कोई बात नहीं की, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने साफ कहा कि यह बजट जनता की भलाई के लिए नहीं बल्कि कुछ खास लोगों की जेब भरने के लिए तैयार किया गया है। सुधाकर सिंह ने इस पूरे मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई से करवाने की मांग की है। उनका कहना है कि इस योजना को जल्दबाजी में लाया गया है और सरकार को इसकी पूरी पारदर्शिता से जांच करानी चाहिए। सुधाकर सिंह ने सरकार पर एक और बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में असल में जिन चीजों की जरूरत थी उन पर ध्यान ही नहीं दिया गया। बिहार के स्कूलों की हालत खराब है, अस्पतालों में दवाई नहीं, सड़कों की हालत बदतर, लेकिन सरकार पर्यावरण के नाम पर 25 करोड़ रुपए की योजना बना रही है। कि बिहार बजट 3 मार्च 2025 को सम्राट चौधरी के द्वारा बजट में एक महत्वपूर्ण घोषणा किया गया कि 25 करोड़ रुपए से वित्त विभाग के भीतर एक डिपार्टमेंट के तौर पर काम करेगा जिसका नाम होगा बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि 25 करोड़ रुपए का एक वित्त विभाग के भीतर योजना की शुरुआत की गई, जो कि इसकी आवश्यकता वित्त विभाग के जरिए नहीं होना चाहिए था, यह वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के जरिए होना चाहिए था। लेकिन यह भ्रष्टाचार और कदाचार की श्रेणी में नहीं आता। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईसा वर्मा बोधि फाउंडेशन की प्राइवेट लिमिटेड की जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वह दीपक कुमार कौन है? जिसको बिहार के लोग डीके टैक्स के नाम से जानते हैं। ईसा वर्मा दीपक कुमार की बेटी हैं और दीपक कुमार माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं। उनकी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए 25 करोड़ का ग्रीन फंड वित्त विभाग के द्वारा बजट में घोषणा किया जाता है। यह लिंक इससे साबित होता है कि बजट का भाषण अभी चल ही रहा था, उसी समय बोधि प्राइवेट लिमिटेड के लिंक्डइन प्रोफाइल पर एक विस्तृत लेख ईसा वर्मा के द्वारा छापा जाता है, डिस्प्ले किया जाता है। आश्चर्यजनक है कि बजट एक गोपनीय दस्तावेज है जिसकी जानकारी मीडिया में भी बैठे हुए लोगों को तब दी जाती है जब बजट पेश कर दिया जाता है। देश के सबसे त्वरित एजेंसियों के द्वारा भी बजट से संबंधित खबरों को छापने के लिए जो दस्तावेज की जो उपलब्धता होती है वो घंटों बाद निकल कर सामने आता है और रिपोर्ट फाइल करने में भी उनको कम से कम 1 से 2 घंटा लगता है। लेकिन आप लिंक्डइन प्रोफाइल, जिसको मैं आपकी प्रति देने जा रहा हूं, आप देख लें कि बजट इधर पेश हो रहा है और लिंक्डइन प्रोफाइल के जरिए बोधि प्राइवेट लिमिटेड इसके बारे में विस्तृत एक लेख लिखता है ईसा वर्मा के द्वारा। ईसा वर्मा कौन है? दीपक कुमार प्रधान सचिव मुख्यमंत्री की बेटी हैं, जिनको फायदा पहुंचाने के लिए
25 करोड़ की एक योजना वित्त विभाग के जरिए ग्रीन एनर्जी के नाम पे शुरू किया जाता है, जो एक लूट का सबसे बड़ा सबूत है। इसकी स्थापना भी आश्चर्यजनक है। इस कंपनी के पास कोई भी कार्य का अनुभव नहीं है। इस तरह के मामले में इसकी स्थापना की जाती है 17 दिसंबर 2024 को, मतलब आज से 2.5 महीना पहले इस कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाता है। जाहिर है कि इस कंपनी की स्थापना ही बजट में जो प्रावधानित 25 करोड़ रुपए था उसको लूट के लिए या उनको बोधि प्राइवेट लिमिटेड को देने के लिए यह घोषणा की जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कंपनी का रजिस्टर्ड पता द्वारका का एड्रेस है, द्वारका के इलाके में, जो इसमें विस्तार से हमने दिया है, आप पढ़ सकती हैं। उस एड्रेस पर और बहुत सारी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, जिससे जाहिर है कि एक संदिग्ध लेन देन का मसला है। जो कहा जाता है बिहार में डीके टैक्स की वसूली अभी गोपनीय तरीके से हो रहा था, पीठ पीछे हो रहा था, अब तो बिहार सरकार के खजाने में सीधे सीधे खुल्लम खुल्ला सेंध लगा रहे हैं लोग। कोई भी किसी को काम अलॉट करने के लिए स्पष्ट नियम है कि 15 लाख से रुपए से ज़्यादा कोई भी कार्य का आवंटन ग्लोबल टेंडर के जरिए किया जाता है, जिसमें उसकी पहली प्राथमिकता होती है कि उसके पास कार्य अनुभव है कि नहीं, एक्सपीरियंस है कि नहीं, और दूसरा होता है निविदा में जो सबसे न्यूनतम बोली लगाएगा उसी को काम दिया जाएगा। इस पूरे मामले में आप जांच करेंगी तो न पूरी किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है।